मेरीन वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट करने के लिए ये क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, जो मेरीन वाटर के जो एनिमल्स होते हैं वो अमूमन क्या होते हैं, ये इनके अंदर जो एडाप्टेशन की अगर बात करें तो ये इनके अंदर क्या होता है। देखें, ये कॉन्स्टेंटली ये क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, लॉस करते हैं फ्रॉम दियर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। इनकी बॉडी में क्या होती है, हाइपोटोनिक, यानी एज कम्पेयर टू आउटसाइड इनकी बॉडी में जो इन्वायरमेंट होती है वो हाइपोटोनिक होती है। और हाइपोटोनिक का मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर साल्ट या सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है उसको हमने हाइपोटोनिक कहा था। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी में वाटर की ज़्यादती होती है, यानी वाटर ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में ड्रिंक करता है। और ये क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक्सेस साल्ट होती है इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सी वाटर को ड्रिंक करते हैं, तब इसकी वजह से इनकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में साल्ट होते हैं। और उस साल्ट को रिमूव करने के लिए जो मोनोवेलेंट्स आइंस, यानी एक आइन होती है जिनकी, जैसा कि सोडियम है, क्लोरीन है, और दूसरे अमाउंट में यानी जो पोटाशियम आइंस है, इनको क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। किसकी मदद से, गिल एपिथेलियम की मदद से ये इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डाइवेलेंट आइंस जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और जो इनको क्या करते हैं, ये किडनी के थ्रू इसको एक्सक्रीट करते हैं। और इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी जो रेक्टम में, ठीक है, एक साल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होता है। ठीक है, इनके जो रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम के अंदर, कहाँ पे, रेक्टम के अंदर, ठीक है, रेक्टम के अंदर साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स मौजूद होता है। ठीक है, साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स मौजूद होता है जिसको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करता है, ये साल्ट को सिक्रीट करता है। साल्ट को क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या करता है, साल्ट को सिक्रीट करता है। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं साल्ट को। तो इस तरह करके ये अपने आप को इस इन्वायरमेंट में क्या करता है, एडॉप्ट करता है। टॉपिक है वो है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। इनके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ये फेस करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एडाप्टेशन यानी इनके अंदर क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। और ये कोशिश करते हैं कि ये क्या करे, साल्ट को, ठीक है, साल्ट को अपनी बॉडी से जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। डाइल्यूट यूरिन किसे कहेंगे, यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, ताकि साल्ट इनकी बॉडी से कम रिमूव हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, आइनोसाइट्स कहते हैं, आइनोसाइट्स। और इन सेल्स की मदद से ये क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल मीडियम से, ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम से ये क्या करते हैं, साल्ट को गेन करते हैं। ठीक है, तो ये था इनके एडेप्टेशन। तो नेक्स्ट है वो क्या है आपके पास, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या क्या इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। देखें, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ये भी अमूमन इनके अंदर वाटर के जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और ये वाटर इवेपोरेट होता है इनकी बॉडी से, डिहाइड्रेशन का ये शिकार हो जाते हैं। तो इनकी बॉडी में क्या है, इनकी बॉडी कवर है, ठीक है, और ये वाटर को क्या करते हैं, एक सरफेस से कवर है और वाटर को लॉस होने से ये बचाते हैं। ठीक है, और इनमें ये जो सरफेस है ये 2 टाइप्स के होते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक वेक्सिकाइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो ये क्यूटिकल क्या करता है, वाटर को
इनकी बॉडी से लॉस होने से बचाता है या प्रिवेंट करता है, ठीक है। दूसरा टेरेस्ट्रियल जो वर्टिब्रेट्स है, जो आर्थ्रोपोड्स हो गए, जो मेमल्स हो गए, जिनमें हम भी आते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर मल्टी लेयर और डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को, ठीक है, वाटर को इवेपोरेट होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए मेटाबॉलिक और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक और बिहेवियर एडेप्टेशंस होती है। जिस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसा कि आप कैंगरू की एग्जांपल ले लें, ये क्या करते हैं, वाटर को, ठीक है, विदाउट वाटर ये तकरीबन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए डिहाइड्रेशन को टोलरेट करते हैं, ठीक है। तो इस एडेप्टेशन को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। इसके ज़रिए से ये क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक ये किस तरह वाटर के बगैर जिंदा रहते हैं, ये अमूमन जो डिज़र्ट के अंदर जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको खाते हैं, और एज जो ऑक्सीडेशन की मदद से जो वहाँ पे जो मेटाबॉलिकली जो वाटर यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो वाटर बनता है, ये उस वाटर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।